हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कल हमने बात की थी पीले फंगस के बारे में, इससे पहले हमने सफेद फंगस के बारे में बात की थी, उससे पहले हमने ब्लैक फंगस के बारे में बात की थी, कोरोना के बारे में बात की थी। और इन सब चीजों में एक चीज सामने निकल के आई थी, डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जिस वजह से वो हर बीमारी उसके ऊपर अटैक करती है। एंटीबॉडी कम प्रोड्यूस होते हैं तो सारी बीमारियां उस चीज के ऊपर अटैक करती है जो डायबिटीज पेशेंट होता है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, इन सब चीजों के बारे में। डायबिटीज जो मेनलेट्स है, जिसको हम डीएम कहते हैं, जनरली इसको हम या तो शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। ये है क्या? ये एक मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसीज है, जिससे जो हमारी चयापचय, जो हमारी पाचन तंत्र है, उसका काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और जब वो पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो हमारी बॉडी को पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिलती, चाहे वो ब्लड पंपिंग की हो, चाहे फेफड़ों को हो, या फिर हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं उसको हो। इन सब चीजों में जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है पूरी बॉडी को, वहां सारा काम मेटाबॉलिज्म का होता है। और मेटाबॉलिज्म ही अगर काम नहीं कर रहा ठीक से तो फिर वो बीमारियां पनपनी शुरू हो ही जाती है। अब शुगर में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड शुगर लेवल काफी समय तक अप एंड डाउन होते हैं, उस कंडीशन के अंदर कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं और तब ये बीमारी डायग्नोज होती है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स हैं भूख ना लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना तो बहुत ज्यादा लगना, लगातार लगना, और प्यास ज्यादा लगना, बार बार प्यास का लगना, खुजली होना, सूजन आना, सिर दर्द हो जाना, चिड़चिड़ापन, थकान, वजन एकदम से कम हो जाना, ये इसके जो सिम्टम्स हैं। आंखों के आगे धुंधलापन, आई साइड का वीक हो जाना, बेसिकली ये इसके वो लक्षण है। और डायबिटीज जो होती है तो दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो या तो छोटी अवस्था में बच्चा होता है, 2-3 साल का, 4 साल का, उस कंडीशन में हो जाती है, या तो फिर बहुत ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनमें पाई जाती है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि इंसुलिन या तो बॉडी के अंदर बिल्कुल ही नहीं बनता है तो बहुत कम बनता है। इसीलिए टाइप 1 को इंसुलिन बेस्ड डिसीज कहा जाता है। और यही ब्लड शुगर लेवल है, उसकी कंडीशन भी यही है कि या तो बिल्कुल नहीं बनता है, बहुत कम बनता है, फिर बहुत ज्यादा बनता है। दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए डॉक्टर इसको इंसुलिन बेस्ड बीमारी कहते हैं। अब कई बार इसमें कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि डॉक्टरों को 1 या 2 तरह की अलग अलग इंसुलिन मिला के पेशेंट को देनी पड़ती है ताकि वो रिकवर कर सके। टाइप 2 थोड़ी सी इसके उलट है। टाइप 2 जो होती है वो यंग एज के अंदर आती है, 30-40 साल की उम्र के अंदर, 20-22 साल, 23 साल की उम्र के अंदर। और इसमें जो लक्षण है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जबकि टाइप 1 में बहुत तेजी से सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं, बहुत तेजी से डेवलप हो जाते हैं। टाइप 2 में सिम्टम्स, जिनको हम लक्षण कहते हैं, बहुत धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं और काफी टाइम बाद ये डायग्नोज भी हो पाती है। और जब ये डायग्नोज होती है तो उस टाइम पे इतनी इंसुलिन वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो इसको जो है इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं माना जाता बीमारी को। रिलेटेड ये भी मेटाबॉलिज्म से है, ये भी हमारी पाचन तंत्र से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें इंसुलिन की जरूरत इनिशियल स्टेज पे नहीं पड़ती। और जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 90% जो केस हैं वो जो है टाइप 2 डायबिटीज के आते हैं। टाइप 1 तो 10% ही होता है, और 10% में भी गर्भावस्था डायबिटीज के भी कुछ केसेस होते हैं, जो बच्चे कई बार छोटे उम्र में पैदा होते हैं तो गर्भ से ही उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम आया, अनुवांशिक होती है वो। कई बार ऐसा होता है माँ को होती है तो बच्चे को भी आया होता है। टाइप 2 डायबिटीज का एक सबसे बड़ा कारण है मोटापा। मोटापा है, नींद का ठीक से ना आना, टेंशन रहना, खाने पीने का जो व्यवस्था है वो खराब रहना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, चावल ज्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीना, ये जो हमारे खाने पीने की जो अव्यवस्थित व्यवस्था है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज 2 का।
जिस कंडीशन में डायबिटीज 2 जब डायग्नोज होती है तो शुरुआती टाइम में अगर इसमें एक्सरसाइज करके अपने खाने पीने पे कंट्रोल करके इन सब चीजों पे किया जाए तो इसको काफी समय तक कंट्रोल भी किया जा सकता है। हाँ, जब काफी समय तक ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन होते रहे तो फिर उसमें मेडिसिन की या इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर जब आपको ये पता चले कि भाई हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है, कंप्लीटली अगर एक्सरसाइज करें और टाइम से खाना खाएं, अपने खाने पीने पे कुछ चीजों का कंट्रोल करें, तो उन सब चीजों में फिर ये काबू में आ सकती है। कि घर में दादा दादी या मम्मी पापा को किसी को है तो 25 से 30% चांस हो जाते हैं कि घर में परिवार में किसी ना किसी को और को भी होगी। कई बार ये होता है जुड़वा भाई बहन है, अगर एक को डायबिटीज है तो 90% चांस होते हैं कि वो दूसरे को भी हो जाए। तो इसलिए शुगर जो है, और ये अकेली नहीं आती, ये अपने साथ बीमारियों का पूरा एक ग्रुप लेके आती है। इसके अंदर बीमारी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके साथ साथ चलती हैं। ये बीमारी ज्यादा समय तक शरीर के अंदर रहे तो और भी बीमारियां फिर इसके साथ फैलने लगती है, जैसे हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम का आ जाना, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो धुंधलापन होता है वो, किडनी फेलियर के चांस बन जाते हैं, डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगती है। ये सब जब डायबिटीज बिगड़ती चली है और ये कंट्रोल ही ना हो। ऐसा माना जाता है कि शुगर के पेशेंट के साथ में अगर कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कहीं पैर में या कहीं इधर उधर इस तरह की चीज है तो वो काटना भी पड़ जाता है। जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनका ऐसा मानना है कि डायबिटीज पेशेंट की जो एज है वो उसकी एक्चुअल एज से लगभग 10 साल कम हो जाती है, ड्यू टू रीजन क्योंकि उसके अंदर दूसरी बीमारियां पनपने लगती हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेलियर हो गया, लीवर इफेक्टिव हो गया, ये सब चीजें जब इफेक्ट करने लगती हैं तो उसका ऐसा मानना है कि जो 70 साल एज है तो वो 60 साल तक ही कर पाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका अपवाद है, जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल करके रखा हुआ है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने पे कंट्रोल किया, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इस पे कंट्रोल भी किया जा सकता है, सारे काम हो सकते हैं। तो ये डायबिटीज के बारे में छोटी छोटी जानकारियां थी, ये मैंने आज आपके साथ शेयर की। कल इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी रोकथाम क्या है या इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कल, और इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि एक लंबा विषय है बात करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। इसके लक्षण मैंने आपको बताए, इसके क्या होने के कारण है वो भी मैंने आपको बताया, कितने तरह की डायबिटीज होती है ये भी मैंने आपको बताया। बाकी कल इसके बाकी के विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और भी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको साझा करें, और आपकी क्या राय है वो कमेंट्स में लिख के दें। बाय।